31 जनवरी 2025 शुक्रवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 32 से 39। आप लोग उन बीते दिनों की याद करें जब आप ज्योति मिलने के तुरंत बाद दुखों के घोर संघर्ष का सामना करते हुए दृढ़ बने रहे। आप लोगों में कुछ को सबके सामने अपमान और अत्याचार सहना पड़ा और कुछ इनके साथ पूरी सहानुभूति दिखलाते रहे। जो बंदी बनाए गए आप लोग उनके कष्टों के सहभागी बने और जब आप लोगों की धन संपत्ति जब्त हो गई तो आपने यह सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि आप जानते थे कि इसमें कहीं अधिक उत्तम और चिरस्थायी संपत्ति आपके पास विद्यमान है। इसलिए आप लोग अपना भरोसा नहीं छोड़ें, इसका पुरस्कार महान है। आप लोगों को धैर्य की आवश्यकता है, जिससे ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद आपको वह मिल जाए जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर कर चुका है। क्योंकि धर्म ग्रंथ यह कहता है, जो आने वाला है वह थोड़े ही समय बाद आएगा, वह देर नहीं करेगा। मेरा धार्मिक भक्त अपने विश्वास के कारण जीवन प्राप्त करेगा, किंतु यदि कोई पीछे हटेगा तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होऊंगा। हम उन लोगों में नहीं जो हटने के कारण नष्ट हो जाते हैं, बल्कि हम उन लोगों में हैं जो अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 26 से 34। ईसा ने उनसे कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता है और सुबह उठता है, बीज उगता और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और फिर बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होती ही वह हंसियाँ चलाने लगता है, क्योंकि कटने का समय आ गया है। ईसा ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते उन पर पौधों से बड़ा हो जाता है और उनमें इतनी बड़ी बड़ी डालियाँ निकल आती है कि आकाश के पंछियाँ उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। इसी प्रकार बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ न कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इससे हम सुनेंगे फादर जॉनसन बी मरिया के द्वारा। और वो बताते हैं, आज प्रभु यीशु दो दृष्टांतों के द्वारा हमें नरक के बारे में समझाते हैं। एक दृष्टांत बीज के बारे में है, जिसे बोने वाला बोता है और वह नहीं जानता कि वह कैसा पौधा बनकर बढ़ता है और अनाज उत्पन्न करता है, लेकिन वह उसकी फसल ले लेता है। दूसरा दृष्टांत राई के दाने के बारे में है और बहुत छोटा सा दाना, लेकिन जब वह उगता है तो बढ़कर बहुत बड़ा पौधा बन जाता है। एक छोटा सा राई का दाना बढ़कर इतना बड़ा पौधा कैसे बन जाता है? ये दोनों दृष्टांत ईश्वरीय राज्य के रहस्य एवं विशेषता को समझाते हैं। ईश्वर का राज्य कैसे फलता फूलता है हम नहीं जानते, लेकिन उसके प्रभाव को महसूस करते हैं। इन दृष्टांतों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ईश्वर के राज्य की एक विशेषता यह है कि शुरू में वह बहुत मामूली सा प्रतीक होता है, लेकिन जब तक वह बढ़ना शुरू करता है तो फैलकर सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसे हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए संत मदर टेरेसा ने अपने सेवा कार्य की छोटी सी शुरुआत कर छोटे से स्थान से की थी और अब गरीबों, बीमारों एवं बेघरों की सेवा का वह मामूली से कार्य इतना फैल गया है।
कि संसार के कई भागों में निरंतर जारी है। ईश्वरीय राज्य के मूल्यों जैसे प्रेम, आनंद, शांति, न्याय आदि की विशेषता भी ऐसी ही है। यह मामूली से शुरुआत करते हैं और फैलकर सबको अपना बना लेते हैं। आइए हम ईश्वरीय राज्यों एवं उसके मूल्यों को संसार के कोने कोने में फैलाने के साधन बने। आमीन।